Variations in the climate of India. There are many variations in the climate of India. South India has a peninsula shape, hence it experiences moderate maritime climate, while the climate becomes more continental while going away from the seashore. इंडिया के क्लाइमेट में जो है हमें बहुत सारी विविधता दिखती है, ठीक है, अलग अलग तरह का है, हर एरिया वाइज अपना अपना वेदर अलग होता है, ठीक है। साउथ इंडिया मीन्स जो दक्षिण का एरिया है ना, हैज़ अ पेनिनसुला शेप, हैंस इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट मैरीटाइम क्लाइमेट। वहाँ का जो एरिया है, आपने इंडिया का मैप देखा है, उसमें नीचे का जो हिस्सा है ना पूरा वी जैसा है, ठीक है, तो वहाँ पे बीच में चौड़ाई नहीं है, तो पूरा एरिया जो है हम दरिया किनारे का हिस्सा है वैसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट बिकम्स मोर कॉन्टिनेंटल वाइल गोइंग अवे फ्रॉम द सी शोर। तो ये जो दरिया के किनारे का हिस्सा जो है ना, वो भी बहुत असर करता है उस जगह के क्लाइमेट को बनाने में। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, सो इट एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब ऊपर का जो हिस्सा है ना नॉर्थ इंडिया का, वो चौड़ाई में ज़्यादा है, ठीक है, और वो दरिया से भी बहुत दूर है, ठीक है। बीच में दूसरी कंट्रीज़ भी उसके साथ जॉइंट होती जाती है, पड़ोसी देश भी ऊपर के मैप के साथ आपको दिखते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे जब केरला और श्रीलंका के पास आप जाओगे तो वहाँ पे तो सिर्फ पूरा दरिया ही है, ठीक है। तो दरिया के आसपास होना और उससे दूर होना, वो भी जो है क्लाइमेट और वेदर पर चेंजेस का सबसे बड़ी वजह होती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू मिडल ऑफ इंडिया। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो विषुववृत्त जो जिसे कहते हैं, जो पृथ्वी के दो भाग अगर करता है, तो वो जो सेंटर जो लाइन है वो इंडिया के बीच में से गुजरती है। एरिया टू द साउथ ऑफ इट फॉल्स इट इन टॉरिड जोन, वाइल द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ इट इज़ इन टेम्परेट जोन। नीचे का हिस्सा जो है वो टॉरिड जोन कहलाता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो टेम्परेट जोन। एज अ रिजल्ट देर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इस वजह से कंट्री के ही अलग अलग हिस्सों में रेनफॉल का जो है उसका भी डिफरेंस दिखता है। अब इंडिया में तो रेनफॉल इंडिया में हो रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया के कुछ हिस्से जैसा कि राजस्थान है, वहाँ पर कभी बारिश मिलती है और कभी नहीं मिलती, और चेरापूंजिया जो है वहाँ पे आपको बहुत सारी बारिश मिलती है। तो क्यों? क्योंकि ये विंड यानी कि हवाओं के रुख पर डिपेंड करता है। और जो दरिया के किनारे से जो हवा चलती है ना, तो वो पास के एरिया पे हवा ज़्यादा लगती है, इसलिए वहाँ के हिस्सों में जो है बारिश ज़्यादा होती है, और वो हवाएं इधर उधर कहीं पहुँचती है, कहीं नहीं भी पहुँचती है, और इस पर रेन जो है डिपेंड करता है। द टेम्परेचर इन लेह एंड द्रस इन नॉर्थ इन कश्मीर इज़ एज लो एज -45 डिग्री ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। अब माइनस अगर 5 डिग्री पे चला जाए ना, 5 से नीचे और माइनस तक पहुँचे तो बर्फ़ शुरू हो जाती है। तो ये तो -45 यानी कि जो है हर चीज़ पर बर्फ़ जम गया होगा, ठीक है। श्री गंगानगर एंड अलवर इन राजस्थान रिकॉर्ड 51 हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है 51 डिग्री। चेरापूंजी इन मेघालय एंड ईस्ट इंडिया गेस्ट अबाउट 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल एन्यूअली विच इज़ मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के चेरापूंजी में 1200 सेंटीमीटर इतना सारा रेनफॉल होता है। तो ये जो एरिया है इसमें भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हर जो है सीज़न का हमें रिकॉर्ड ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। Mawsynram, about 16 km away from Cherrapunji, is famous for receiving maximum rainfall during 24 hours. In the west, the deserts of Rajasthan receive only 10 to 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एन्यूअली। तो जहाँ पे एक साल का 1200 सेंटीमीटर आ रहा है, वहीं पर एक जगह पे एक साल का 10 से 12 सेंटीमीटर ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है फ़र्क हम देख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टिंग क्लाइमेट कंडीशंस आर सीन इन आवर कंट्री व्हेन वन रीजन हैज़ डिवास्टेटिंग फ्लड्स व्हाइल द अदर फेसेस ड्राउट ड्यू टू इंटेंस हीट एंड स्कैंटी ऑफ एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। तो कंट्री में हम देख सकते हैं कि एक जगह जहाँ पर पानी इतना सारा है कि फ्लड आ जाता है, ठीक है, रेल आ जाती है, और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर पानी की इतनी सारी किल्लत होती है। सम रीजियंस फेस डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ थंडर स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। कुछ एरियाज़ में तूफ़ान आते रहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सैंड स्टॉर्म
जो रण प्रदेश है वहाँ पे रेती का भी तूफ़ान उठता है, ठीक है। द सीजनल वेदर हैज़ डाइवर्सिफाइड इफ़ेक्ट्स। तो इस तरह जो सीजनल चेंजेस है, जो वेदर के चेंजेस है, और ये जो है हमारे ज़िंदगियों पर भी असर करते हैं, ठीक है।